नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का। गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, क्षीणकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेला आई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खिंची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम, वीर हो, निरामय हो तुम, निर्विकार हो। ये यात्रा है शरीर से आत्मा की ओर की। ये यात्रा है देहभान से देह के परे जाने की। ये यात्रा है लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की। ये भट्टी एक डिवाइन मिशन है, सारी मानवता को देह के भान से मुक्त करने के लिए। साधना का आज का
12वां दिन। साधना की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। सतत साधना, निरंतर साधना, सतत सजगता, निरंतर सजगता, अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखना, अंतर मन में छुपी हुई वासनाओं को देखना, समझना और उनसे मुक्त होना, ये इस साधना का लक्ष्य है। इन 12-11 दिनों में हमने छोटी छोटी कड़ियाँ ली है, छोटे छोटे आयाम, छोटे छोटे अवलंबन, छोटे छोटे टूल, उपकरण, जिनके आधार पर हम स्वयं को पुष्ट कर रहे हैं, समता को पुष्ट कर रहे हैं। पहला आयाम लिया शब्द, दूसरा आयाम लिया श्वास, तीसरा आयाम लिया संवेदना, चौथा आयाम लिया कर्म। हमारे कर्म ही हमें शक्ति देने के लिए बाध्य हो जाए। हमारे कर्म ही प्राणिक क्रिया है। वो जो कर्म है वही हमें शक्ति दे। ऐसा ना हो कि सुबह शक्ति अर्जित करे, शाम को शक्ति अर्जित करे और सारे दिन भर शक्ति व्यय हो जाए। कर्म ही ऐसे करे कि वो कर्म ही हमें शक्तिशाली बना दे, हम में प्राण ऊर्जा भर दे, चेतन ऊर्जा भर दे, चैतन्य ऊर्जा से हमको भर दे। ये यात्रा है स्वयं को ऊर्जा से भरने की। चेतना प्राण शक्ति से भर जाए। अगला आयाम हमने लिया प्रकंपन, अपने प्रकंपनों को कैसे बढ़ाए। अगला आयाम हमने लिया क्रियाएं, प्राणिक क्रियाएं। अगला आयाम हमने लिया प्राणिक स्वमान। नए नए स्वमानों की रचना करें। चल रहा हूं तो ऐसे चलो कि संसार की समस्त प्राण ऊर्जा मुझ में समाहित है। दौड़ रहा हूं तो सृष्टि की सारी प्राण ऊर्जा मेरे तन मन में भर रही है। मैं प्राण ऊर्जा का केंद्र हूं, प्राण ऊर्जा का सूर्य हूं, प्रचंड प्राण ऊर्जा से भरा हूं। मेरे रोम रोम में प्राण ऊर्जा है, अंग अंग में प्राण ऊर्जा है। रोया रोया प्राण ऊर्जा से पुलकित है। कहाँ दुख, कहाँ दर्द, कहाँ पीड़ा, कहाँ वेदना, कैसा पश्चाताप, कैसा विकर्म, कैसा अंधकार। अगर दुख भी है तो उस दुख को भी मैं वरदान के रूप में स्वीकार करता हूं और यही मेरी तपश्चर्या है। दुर्दिन में भी अच्छे दिन, सुदिन दिखाई दे रहे। अंधेरा है परंतु प्रकाश इंतजार कर रहा है। मैं प्राण शक्ति का अवतार हूं। मैं प्राण ऊर्जा का तीर्थंकर हूं। मैं चेतन ऊर्जा का बुद्ध हूं। प्राण शक्ति की महाज्योति हूं। मुझ में तेज है, ओज है, शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, ची एनर्जी है, की एनर्जी है, का एनर्जी है। मना, ऑर्गन, वाइटल पावर, वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स, द इन्फिनिट, संजीवनी शक्ति से भरपूर हूं। मैं ऊर्जा का शुद्धतम द्वीप हूं। एक एक शब्द, एक एक स्वमान मुझे ऊर्जा से भर रहा है। आत्माओं के संपर्क में आ रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। और उस दिन हमने देखे कर्म कैसे हो। आत्माभिमानी परमात्मा याद
श्रीमत, निस्वार्थ, निमित्त भाव, समर्पण भाव, सुख देने वाले, डिटैच्ड, साक्षी, दुआओं से भरने वाले आत्माओं में के लिए मैं क्या बन जाऊं? एक आदर्श। और आज हम देखेंगे इस प्राणिक यात्रा का एक अगला आयाम, और वो है मेडिटेशन, प्राणिक मेडिटेशन। 5 चरणों में ये मेडिटेशन हम करेंगे। पहला चरण, स्थान। मेडिटेशन के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढना है जहां हम बैठकर ध्यान कर सके, और जितना हो सके यदि वो स्थान प्रकृति के समीप है उतना वो अच्छा। जितना वो स्थान प्राणिक ऊर्जा से भरपूर है, प्राणिक फील्ड से भरपूर है, प्राणिक बायोफील्ड से भरपूर है, उतना ये ध्यान, उतना ये तप, उतना ये मेडिटेशन पावरफुल होगा। वर्तमान समय हो सकता है कि इस समय हमारे अंदर 10% से भी अधिक कम प्राण ऊर्जा है। जब ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर 100% हो जाएगी तब हमें किसी भी बाहर के आहार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन भी सुनाया ब्रदरियन की 4 अवस्थाएं। लेवल 1, जिसमें हम ये मानने लगते हैं कि ऐसी एक ऊर्जा इस संसार में है। अब तक हमने जो जाना है वो आत्मा की बातें की है, परमात्मा की बातें की है, पर एक और शक्ति भी है जो परमात्मा से ही निकल रही है और जो आत्मा से ही की ही शक्ति है, और वो शक्ति है प्राण शक्ति, और जो सर्वव्यापक है, और जो सृष्टि में कण कण में है, जो मेरे अंदर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। वेदारियन लेवल 1 ऐसी एक शक्ति है, ये मान्यता। लेवल 2 उस शक्ति की अनुभूति होने लगी है, क्योंकि साइंस शायद इस शक्ति को न भी माने, क्योंकि साइंस कहता है ऐसी कोई शक्ति है नहीं, क्योंकि यह शक्ति अदृश्य है। साइंस उसी को मानता है जो दृश्य है। इसलिए कि ची ये सब को साइंस कहता है ये सब सूडो साइंस है। रेकी, प्राणिक हीलिंग, इनके प्रति विश्वास नहीं है, क्योंकि साइंस कहता है एविडेंस। पर धीरे धीरे कई सारे वैज्ञानिक इसकी ओर मुड़ रहे हैं, उन्हें भी इस शक्ति का आभास हो रहा है। तो पहला लेवल है कि मानना ऐसी एक शक्ति है। दूसरा लेवल है उसकी अनुभूति करना। एक व्यक्ति मैराथन रन करता है, कई सालों से कर रहा है, कई बार फर्स्ट आया है, पर अभी उम्र हो गई है, अभी वो शक्ति नहीं रही। प्रैक्टिस उतनी है, ट्रेनिंग उतनी है। फिर एक दिन उसे एक टीचर मिलता है, ची टीचर। चाइनीज में इस विद्या को सिखाने वालों को कहा जाता है थाई ची टीचर्स। थाई ची सिखाते, ची ऊर्जा। और अब वो फिर दौड़ने लगता है, पर अब उसमें नई शक्ति आ गई। अब उसे उस शक्ति का पता चल गया जो इस सृष्टि में है। इसको कहा जाता है ची रनिंग। एक ये नई टेक्निक है रनिंग की, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मेरे अंदर प्राण ऊर्जा भरी हुई है, अब मैं दौड़ रहा हूं, अब मुझे कोई थकान नहीं है। विचारों में परिवर्तन हो गया है और फिर से उसकी गति रनिंग की एकदम बढ़ गई।
एक मरीज पड़ा हुआ है, लकवा लगा हुआ है, उसे चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, सारा चालू है, फिजियोथेरेपी सब कुछ। और उसे एक दिन बताया जाता है कि उपचारक शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है। और वो सोचता है कि मैं उपचारक शक्ति से भरा हूं, हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ हूं, और मैं खुद ही स्वयं को हील कर सकता हूं, या फिर मेरा शरीर ही इतना शक्तिशाली है, उसे बाहर की किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। मेरे शरीर में खुद ही हीलिंग शक्ति है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ एम्पावरिंग। और अचानक जितनी उसने सोचा नहीं था, अप्रत्याशित प्रगति होने लगी। पैर हिलने लगा। अब वो ऊर्जा कहाँ से आई? उसी के भीतर थी, वो थी हीलिंग एनर्जी। तो ये सेकंड अवस्था है। तीसरी अवस्था है, इस भट्टी का लक्ष्य है कि हमें उस ब्रेदारियन लेवल 3 तक पहुंचना है। और वो लेवल 3 क्या है, हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। हम में जितनी अधिक प्राण शक्ति अंदर भरती जाएगी, जितना हम प्राण ऊर्जा से भरते जाएंगे, उतना बाहरी किसी आलंबन की हमें आवश्यकता कम पड़ेगी। हम फ्री हो जाएंगे, फूड फ्रीडम की उस अवस्था तक हम पहुंचेंगे जिसमें हम दो जगत है, एक भोजन का जगत, एक निराहार का जगत, दोनों ही एंजॉय करेंगे, जब चाहे इधर, जब चाहे उधर, इधर भी और उधर भी। आज हम सीखेंगे प्राणिक मेडिटेशन। उससे भी पहले सुबह की मुरली, साकार मुरली, मुरली की शुरुआत। योग में दो बाधाएं। कौन? योग में दो बाधाएं हैं। सुबह की मुरली शुरुआत, मित्र संबंधी और भोजन। बाप को याद करते हैं और बुद्धि कहाँ जाती है? मित्र संबंधियों की तरफ। और खान पान क्या क्या याद आते रहता है? बाप को आह्वान करो, बाप को आह्वान करो, अर्थात बाप को याद करो। जैसे वो लोग लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वैसे तुम बाप का आह्वान करते हो। और बाप को आह्वान करना अर्थात बाप को याद करना। याद की आदत को पक्की करो। और इस आदत में सबसे बड़ी बाधा है शरीर, व्यक्ति, मित्र संबंधी, कोई देहधारी, और दूसरा खान पान में बुद्धि जाती है। क्या क्या याद आते रहता है। तो जब तक बुद्धि यहां लटकी हुई है, अटकी हुई है, कर्म खोटे, धूल छाई, जितनी प्राण ऊर्जा अधिक होगी अंदर, हंगर का सेंसेशन कम होते जाएगा। और वास्तव में इस मेडिटेशन से हम अपने अंदर प्राण ऊर्जा भर रहे हैं। इस हद तक प्राण ऊर्जा भर देंगे कि हमें बाहर की कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि बाहर की चीजें हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें शक्ति मिले। किस लिए खा रहे हैं हम? शक्ति मिलने के लिए। परंतु यदि वो शक्ति कहीं और से मिल रही है, किसी और मार्ग से, तो ये मार्ग से हम क्यों जाए? क्योंकि इस मार्ग से शक्ति तो मिलती है, परंतु साथ में उसको पचाने में कितनी ऊर्जा जाती है, उसको फेंकने में कितनी ऊर्जा जाती है, और उसको डालते ही मन के भावनाएं, इमोशंस बदल जाते हैं। पैसे कहाँ से आए, किसने खर्च किए, उसके विचार, कमाई के समय उसके संकल्प, वो सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। वो सब हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, सब कुछ। फर्स्ट स्टेप, चूज अ प्लेस। एक स्थान को चुनना। कैसा स्थान चुनना? जो प्राकृतिक हो। ऐसा स्थान चुनना जहां पर प्रचंड प्राण वायु है, प्रचंड प्राण ऊर्जा है। ट्रिपल प्राणा एक साथ जहां है। फर्स्ट, सूरज की किरणें पड़ रही है। सेकंड, हवा स्पर्श कर रही है शरीर को। और जितने अधिक अंगों को शरीर स्पर्श करे, हवा स्पर्श करे, उतना अधिक अच्छा। तीसरा, हमारे पैर धरती में गड़े हो। ग्राउंड प्राणा, एयर प्राणा, सोलर प्राणा।
ट्रिपल प्राणा हमें स्पर्श कर रहे हो, या फिर पहाड़, रॉक, पर्वत, पानी, नदी में पैर, ऐसे प्राकृतिक स्थान पर बैठकर ये प्राणिक मेडिटेशन करेंगे। दूसरा चरण, लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इंटेंशन, लक्ष्य है मुझे आज मेरे संपूर्ण शरीर को प्राण ऊर्जा से भरना, इस हद तक भर देना है कि शरीर में रोग का नाम निशान ही नहीं रहे। सुबह की साकार मुरली, योग है निरोगी बनने के लिए। किस लिए? निरोगी, आरोग्य, निरोग, स्वस्थ। दो शब्द हैं हिंदी में, एक है स्वस्थ रहना, एक है निरोगी रहना। बड़ा शब्द कौन सा है? निरोगी अर्थात रोग से मुक्ति मात्र, स्वस्थ अर्थात केवल रोग से मुक्ति नहीं, मैं जब स्व में स्थित हूं वहां रोग का नाम निशान ही नहीं है। निरोग अर्थात रोग है उसे हटाना, अर्थात निरोग। स्वस्थ अर्थात मैं स्व में स्थित हूं, निरामय हूं। तो ये प्राण ऊर्जा मुझे अपने में कितनी भरनी है कि मेरा रोम रोम स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए, निरामय हो जाए, स्वस्थ हो जाए। एक एक कोशिका में प्राण ऊर्जा भर जाए। मेरा सेल जो है, बॉडी के सेल्स, वो प्राणों का भोजन स्वीकार करे। प्राणा फूड, प्राणिक फूड, प्राणिक आहार, कॉस्मिक फूड, कॉस्मिक डाइट। इसको क्या क्या नाम है? कॉस्मिक डाइट। वो भोजन बहुत खा लिया, आप कॉस्मिक डाइट खाओ। प्राणा इज द टेस्टीएस्ट फूड। प्राण जैसा फूड इस संसार में और कहीं नहीं है। सबसे स्वादिष्ट, सबसे पौष्टिक, सबसे लाइट, फ्री है, बिना कोई साइड इफेक्ट के। जिसे मुंह से खाना नहीं पड़ता, पेट उसे पचाना नहीं पड़ता है, उसे बाहर फेंकना नहीं पड़ता है। शुद्ध, खालिस, इतना विशुद्ध भोजन है ये। इस भोजन को मैं खा रहा हूं, और इस भोजन को मुंह से खाने की आवश्यकता नहीं। इनको मैं आंखों से खाता हूं, त्वचा से खाता हूं, श्वास से खाता हूं। हमारी यात्रा है सॉलिड भोजन से लिक्विड भोजन की, लिक्विड भोजन से गैस भोजन की। परंतु एक दिन में कोई गैस का भोजन नहीं खा सकता। किसी को कहो हवा तुम्हारा भोजन है, ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आदत सॉलिड खाने की बहुत पुरानी है, बहुत गहरी, सबसे गहरी। सृष्टि में उतरते ही हमने वो आदत डाल दी है। विकारों की आदत बहुत बाद में पड़ी, परंतु सॉलिड की आदत। सारी भट्टी का एक लक्ष्य ये भी है, हम सॉलिड से मुक्त होकर लिक्विड्स तक पहुंचे, और इस अवस्था तक पहुंचते कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही दुनिया को हम एंजॉय करें। जब चाहे तब सॉलिड, जब चाहे तब लिक्विड। और सॉलिड खाने के साथ सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड खाते ही अंदर का राक्षस जगता है, अंदर का रावण जगता है, क्योंकि ये चबाने के साथ हिंसा के संस्कार जुड़े हुए हैं, वासनाएं जुड़ी हुई है। फिर मनुष्य को दांत क्यों है? ये प्रश्न आता है। इसके बहुत सारे उत्तर है जो धीरे धीरे हम देंगे क्लासेस में। जितना सॉलिड शरीर में डालेंगे उतना मन भारी रहेगा, उतना शरीर भारी रहेगा। जितना लिक्विड उसमें डालेंगे, वी आर लिक्विड बीइंग्स। ये यात्रा है सॉलिड से लिक्विड की, ये यात्रा है स्थूलता से सूक्ष्मता की, ये यात्रा है जड़ता से चेतनता की, ये यात्रा है मृण्मय से चिन्मय की, ये यात्रा है रावण से राम की, ये यात्रा है शरीर से आत्मा की,
सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाना है हमें। जितना भारी और जितना सॉलिड भोजन होगा उतना मन स्थूल रहेगा। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, गैस से भी आगे की स्टेज है वो तो, और उसको हम सॉलिड भोजन से अनुभव करने की कोशिश कर रहे, ये निपट मूर्खता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और उसके आगे आत्मा का जगत चालू होता है। उसके भी पहले है प्राण, और उसके बाद फिर आत्मा का जगत चालू होता है। इतनी सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करना है, उस सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, उस सूक्ष्म परम धाम का अनुभव करना है, उस परमात्मा का अनुभव करना है, तो स्थूलता को त्यागना होगा। जब तक स्थूलता को नहीं त्यागेंगे, उस सूक्ष्मता का कितना भी अनुभव कर लो, कितने ही समान रट लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्योंकि रटने वाली चेतना तो इतनी स्थूलता में डूबी हुई है। वो केवल तोता रटन मात्र है, बस, और कुछ नहीं। शरीर और आत्मा के बीच दीवारें चीन खड़ी है भोजन की। इस दीवार को गिरा दो, तब आत्मा की झलक मिलेगी कि आत्मा ये होती है। अब तक तो केवल सुना है, जाना कहाँ है आत्मा को। आत्मा के संबंधित हजारों बातें हमारे पास है, किताबें लिखी है इतनी सारी हम लोगों ने परमात्मा ज्ञान के आधार पर। आज की मुरली, मुझे जान जाओ तो सब कुछ जान जाओगे। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें दो चीजों पर ध्यान रखना है। एक, मुझको जानो मेरे द्वारा, और सृष्टि के आदि अंत को जानो। तुम्हें बस इन दो चीजों को जानना है, बस। इतनी स्थूलता के साथ सूक्ष्मता की यात्रा कैसे की जा सकती है? च्यूइंग, बाइटिंग, रिपिंग, चबाना, काटना और फाड़ना, ये पाशविक है, पशुओं के लक्षण है। पर आदत गहरी है, एक दिन में नहीं जाएगी। इसलिए हम बहुत सारे आयामों को ले रहे और धीरे धीरे इस यात्रा पर अग्रसर हो रहे, बहुत धीरे धीरे, इतनी सूक्ष्मता से कि जो इस प्राणी की यात्रा पर है उन्हें भी एक दिन पता नहीं चलेगा कि हम कैसे पहुंच गए, पर पहुंच जाएंगे। और आज का 12वां दिन है। अब तक तो ऊर्जा की अनुभूति सबको हो जानी चाहिए। ब्रेदारियन लेवल 1 से ब्रेदारियन लेवल 2 तक मुझे लगता है आज की तारीख में सब पहुंच गए। हवा में ऐसे हाथ घुमाओ तो उस प्राण ऊर्जा का अनुभव हो कि कुछ तो है यहां जिसका अनुभव हो रहा है, जो मुझ में पहले नहीं था अब है। यह है लेवल 2 ब्रेदारियन। तो दूसरी अवस्था है, लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। कौन सा? मुझे अपने अंदर प्राण ऊर्जा भरनी है। तीसरा चरण, ब्रीदिंग, अपने श्वास की तरफ ध्यान, धीरे धीरे शरीर में संवेदनाओं की तरफ ध्यान। थर्ड स्टेप, आत्मा की तरफ ध्यान। चौथा स्टेप, परमात्मा की तरफ ध्यान। चालू करेंगे श्वास से, आएंगे संवेदना पर, बॉडी स्कैन करेंगे। बॉडी स्कैन करना पूरा हो गया, फिर आएंगे आत्मा की तरफ, भ्रुकुटी के मध्य, और फिर परमात्मा से जोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे ब्रीदिंग से, श्वास की तरफ ध्यान से। यह है थर्ड स्टेप। चौथा चरण, प्राणा ट्यूब। चौथा चरण है प्राणा ट्यूब। मेरा ये पूरा शरीर है, ऊपर से एक प्राणिक ट्यूब है जो परम धाम से, प्राणेश्वर शिव बाबा से प्राण ऊर्जा का ट्यूब मुझ में आ रहा है और मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और नीचे जा रहा है। प्राण शक्ति मुझ में भरती जा रही है, अंग अंग में प्राण शक्ति भर रही। जहां जहां ब्लॉकेजेस है खुलते जा रहे। मन में ब्लॉक है, शरीर में ब्लॉक है। जहां जहां शरीर में दर्द है समझ लो वहां एक ब्लॉक है। शरीर चक्रों से बना हुआ है, मेरिडियन से बना हुआ है। ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना बीच से, प्राणिक ट्यूब से, कुंडलिनी नीचे है। वो प्राणिक ट्यूब की ऊर्जा मुझ में आ रही है, सीधा कॉइल्ड सांप जो है उस पर पड़ रही है और वो उठ रहा है ऊर्जा ऊपर। ऊर्जा मेरे अंदर भर रही है। फोर्थ स्टेप, प्राणिक ट्यूब।
5th चरण अंतिम। इस ऊर्जा से मैं सृष्टि को भर रहा हूं। ये ऊर्जा सृष्टि में फैल रही है और सृष्टि की ऊर्जा मुझ में आ रही है। धन्यवाद। प्रेयर, यहां प्रेयर को लाना है, प्रार्थना को, धन्यवाद का भाव, कण कण के प्रति धन्यवाद, कण कण के प्रति अहोभाव। सभी स्थिर, आंखें बंद, सभी स्थिर किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाएंगे। तो आज दिन में कई बार जहां भी बैठो वहां पर खुली आंख से बंद आंख से दोनों अभ्यास हो। प्रकृति में हो तो बंद आंख से, अगर कार्य व्यवहार में है तो खुली आंख से प्राणिक ऊर्जा का अनुभव करना है। तो आज हम सबका एक बार लाएंगे, वेट चेक करेंगे। सबका आज एक बार वेट चेकिंग होगा और सब अपना अपना वेट अपनी डायरी में नोट कर देना आज की तारीख से। और जो घर गृहस्थ में रहते हैं उन्हें रोज वेट चेक करना है। तो आज ये भी एक काम करेंगे और जितना हो सके एक ही समय में एक ही वस्त्रों में वेट चेकिंग हो। ठीक है? तो आज की साधना में हाँ, हर एक अपना अपना नोट कर दो अपनी डायरी में या अपने व्हाट्सएप में ग्रुप बना के उसमें डाल दो। रोल नंबर 2 तो वेट चेकिंग ये हमारा एक पैरामीटर होगा, ये भी एक हमारा पैरामीटर होगा, एक आलंबन होगा इस यात्रा में। इसका क्या महत्व है ये धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा के गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय
फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।